हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th में एनसीईआरटी में चैप्टर 3 ऑफ केमिस्ट्री, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था, आज कंटिन्यू करते हैं। हम जानते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में और भी चीज़ें। लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स जो होते हैं बनाते हैं बहुत से मॉलिक्यूल्स और आयंस को। ये जो मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं ये एग्रीगेट करते हैं लार्ज नंबर में बनाने के लिए मैटर को, जिसे हम देखते हैं, फील करते हैं और टच कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल जो है ये एक जनरल ग्रुप ऑफ 2 or more atoms होता है that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces। मॉलिक्यूल क्या होता है? ये एक ग्रुप होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर के बना होता है, जो कि एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होते हैं, टाइटली होते हैं एक दूसरे के साथ, हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। हम मॉलिक्यूल को डिफाइन कर सकते हैं एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट या फिर कंपाउंड का, जो कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए और शो करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब्सटेंस। एटम्स जो होते हैं सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के जॉइन करते हैं टुगेदर एक दूसरे को और बनाते हैं क्या? मॉलिक्यूल को बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एलिमेंट के ये कंस्टिट्यूट करते हैं बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, मतलब कि इनके जो एटम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स जैसे कि आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ये बने होते हैं सिर्फ एक एटम से ऑफ दैट एलिमेंट। बट दिस इज़ नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स के साथ, क्योंकि जो यहाँ पे नॉन मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं ऑक्सीजन का, तो ये एग्जिस्ट करता है कंसिस्ट ऑफ 2 फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन से, और इसको हम क्या बोलते हैं? डायटॉमिक बोलते हैं। और इसका जो मॉलिक्यूल होता है O2, यहाँ O2 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये O2 लिखा जाएगा लाइक दिस। अगर 3 एटम्स आते हैं ऑक्सीजन के, यूनाइट करते हैं मॉलिक्यूल को 2 के बदले, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओजोन बोलेंगे। और इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ 3 ऊपर नहीं आएगा, ये 3 आएगा नीचे की तरफ। द नंबर ऑफ एटम्स जो कंस्टिट्यूट करते हैं मॉलिक्यूल को, उसको हम बोलते हैं उसकी एटोमेटिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस करके इसको स्टार लगा दिया गया है। जो नंबर होता है एटम्स का कंस्टिट्यूट करने में एक मॉलिक्यूल को, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसकी एटोमिसिटी बोलते हैं हम इसको। जैसे कि यहाँ पे पूछा है आपकी ऑक्सीजन की एटोमिसिटी क्या है, आपकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो ये क्या है? एटमिक है ना, तो इसकी एटोमिसिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसी ओजोन में पूछा जाए तो ओजोन में कितने हैं आपके यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स? 3 है, तो ओजोन की क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मेटल्स और सम अदर एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन हो गया, डू नॉट हैव सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट करते हैं ये वेरी लार्ज और इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। आगे जानते हैं हम एटोमिसिटी के बारे में कुछ नॉन मेटल्स की। जैसे नॉन मेटल्स जो हैं आपके यहाँ पे दिया है, आर्गन हो गया, ये मोनो एटोमिक होता है, यानी इसमें क्या है? सिर्फ एक आर्गन का एटम प्रेजेंट है। हीलियम आपका मोनो एटोमिक हो गया, इसको मैं लिख भी देती हूँ विद सिंबल कैसे लिखे जाते हैं। ये हो गया आपका आर्गन, ये है हीलियम। ऑक्सीजन डायटोमिक होता है तो O2, हाइड्रोजन भी डायटोमिक है तो H2, नाइट्रोजन डायटोमिक है N2, क्लोरीन डायटोमिक है तो Cl2, फोस्फोरस टेट्राटॉमिक है यानी कि फोस्फोरस है P4, और सल्फ़र क्या है? पॉलीएटॉमिक में आ जाता है। सल्फ़र का एक्चुअली में होता है 8, जिसे हम पॉलीएटॉमिक में रखते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रपोर्शन बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को। इसके फ्यू एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं, हमने जाना इनका क्या होता है? डेफिनेट प्रपोर्शन होता है। तो एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल दिया गया हमारा कंपाउंड का H2O यानी कि वाटर। अब यहाँ पे क्या है? H2O।
हाइड्रोजन है यहाँ पे एलिमेंट जिससे कंबाइन होकर के वाटर बना है, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो इन दोनों का रेशियो बाय मास क्या है, क्योंकि दोनों की क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शंस एंड डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है आपका, 2 है इस टू। ऑक्सीजन का कितना मास होता है हमारे पास, ऑक्सीजन 16 मास होता है। तो इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 1:8 आता है, जो रेशियो बाय मास यहाँ दिया गया है। सिमिलरली सेकंड है हमारे पास अमोनिया NH3, ये किससे मिलके बना है, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से। रेशियो बाय मास यहाँ पे कितना आया आपका, 14:3 आया है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है, किससे कॉन्स्टिट्यूट होके बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो रेशियो बाय मास क्या है, 3:8 है। एक्टिविटी 3.2 है, रेफ़र करें अगर हम टेबल 3.4 को, रेशियो बाय मास ऑफ एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, एंड टेबल 3.2 ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। रेशियो निकालना है बाय द नंबर ऑफ द एटम्स एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड गिवन इन द टेबल 3.4। जो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है कैन बी फाउंड एज द फॉलोइंग। हम कैसे निकाल सकते हैं, नीचे पूरा प्रोसेस बताया हुआ है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया है एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, रेशियो बाय मास कितना है, यहाँ पे मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है। एटॉमिक मास भी इसका क्या है, 1 है यहाँ पे। दिस इज़ योर रेशियो बाय मास इज़ योर एटॉमिक नंबर एक्चुअली, और एटॉमिक मास यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका 1 ही होता है। तो मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास हम करते हैं तो कितना आता है यहाँ पे, ये आएगा आपका 1 आएगा। और यहाँ पे H कितने हैं, 2 है ना, इस करके यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है। सिमिलरली एलिमेंट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। रेशियो बाय मास यानी एटॉमिक नंबर यहाँ पे इसका, अभी एटॉमिक नंबर आगे जाने के क्या होता है, अब इतना ही ध्यान रखेंगे कि रेशियो बाय मास क्या है इसका, 8 है। एटॉमिक मास कितना आता है इसका, 16 है। तो 8/16 हम करेंगे तो 1/2 आता है यहाँ पे, और 1/2 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, 1 लिखते हैं। तो ऑक्सीजन क्या आएगा यहाँ पे हमारा, 1 आएगा, ऊपर का लिखा जाएगा ये। दस द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाटर H2O कितना हो जाएगा आपका, 2:1 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट आता है आयन। कंपाउंड जो कंपोज होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल से, कंटेन करते हैं चार्ज्ड स्पीशीज़। ये चार्ज स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, आयंस होते हैं। चार्ज स्पीशीज़ यानी कि उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। आयंस कंसिस्ट करते हैं सिंगल चार्ज एटम को या ग्रुप ऑफ एटम्स को जिनके पास नेट चार्ज होता है। एक आयन जो होता है नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। नेगेटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज अनायन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ पे किसका, सोडियम क्लोराइड जिसे हम NaCl कहते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी कि सोडियम आयन, जो Na पॉजिटिव होता है यानी सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, और नेगेटिवली चार्ज का क्लोराइड आयन होता है जिसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है किस पे, क्लोरीन पे। ग्रुप ऑफ एटम्स जो कैरी करते हैं चार्ज को, इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। आगे चल के देखते हैं हम सम आयनिक कंपाउंड्स। सबसे पहला दे रखा है यहाँ पे हमें कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है हमारा, ये बना है किससे मिलके, कैल्शियम और ऑक्सीजन से। तो यहाँ रेशियो क्या होएगा इसका, 5:2 होगा। मैग्नीशियम सल्फाइड किससे मिलके बना है, मैग्नीशियम और सल्फर से, इसका रेशियो है 3:4। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम यहाँ पे किससे मिलके बना है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन एलिमेंट से, इनका रेशियो है 23:35.5। ये अभी आपको रेशियोज धीरे धीरे अपने आप नेचुरली याद होते जाएंगे, अभी इसमें ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिंपली जो है यहाँ पे जानेंगे जो हमने बेसिक्स चीज़ें पढ़ी हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, इनके चार्जेस क्या हैं, यहाँ पे मोनो एटॉमिक कौन है, डायटॉमिक कौन है, एटॉमिसिटी क्या है इनकी, ये आप इनके बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगे। आयंस क्या हैं, चार्जेस क्या हैं। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में सारी चीज़ें आ जाएंगी और समझने लग जाएंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ही क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। इतना याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है इसको। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन जो हमने करा है, एटम के बारे में जाना, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में जाना।
एंड इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा स्टडी विद लीनू में, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब वहाँ से जा कर के इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर CBSE एग्ज़ाम एज वेल एज़ फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, क्योंकि ऐसे ही बेसिक्स क्वेश्चन, जनरल साइंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर